लोग कहते हैं कि भाजपा मन से और कांग्रेस धन से चुनाव लड़ रही है। आगर विधानसभा में भी यही हाल देखने को मिल रहा है। पहले तो आप बीजेपी कांग्रेस के इस क्षेत्र के बड़े नेता को सुनिए, वह चुनाव किस तरीके से लड़ रहे हैं। कहा जाता है कांग्रेस धन से और भाजपा मन से चुनाव लड़ेगी। इसी संदर्भ में हम आज आगर के जिला अध्यक्ष से चर्चा करेंगे कि वो किस प्रकार इस चुनाव को लड़ रहे हैं, किस प्रकार इस चुनाव में जीतने की संभावनाएं लगेंगी। वैसे पहले तो आपका परिचय बता दीजिए। पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। किस प्रकार रणनीति से विकास के लिए चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एक मोटो रहता है, गरीब से गरीब व्यक्ति का भला कैसे, गांव का विकास कैसे, किसानों का विकास कैसे, और उसी आधार को बनाकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और आप सबने देखा होगा शिवराज सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी की पहले सरकार के समय विकास के तेजी से हुए हैं। इस आगर विधानसभा की तस्वीर बदली है, लेकिन 15 महीने के कांग्रेस के शासनकाल में सिर्फ और सिर्फ विनाश का काम हुआ है। केवल उन्होंने उद्घाटन का काम किया है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में शुरू हुए थे। 15 महीने के कांग्रेस के कार्यकाल में एक भी ऐसा काम नहीं है जो उन्होंने उसका भूमि पूजन किया और शुरू किया। तो इसका अर्थ साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी केवल विकास के लिए काम करती है, कांग्रेस विनाश के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी उजाला कैसे लोगों के घरों में हो उसके लिए काम करती है। कांग्रेस हमेशा अंधेरा कैसे हो तो 10 साल के दिग्विजय सिंह लक्ष्य हो चुका है, दिख चुका है। इसलिए लोगों के साथ भी कांग्रेस का ये कहना है कि उनके मैनिफेस्टो के हिसाब से किसानों का कर्जा माफ हुआ। देखिए, ये तो अगर कोई झूठ बोलना चाहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप किसानों को पूछ सकते हैं कि क्या उनका 2 लाख तक का कर्जा माफ हुआ है क्या उसका दूसरा कारण ये है कि कर्जा माफ हुआ है। पूरे प्रदेश की स्थिति है, केवल लूटने का काम। ऐसा लगा देखिए कि भेड़ियों वापस आगे के सत्ता में बैठे हो और इस प्रदेश को लूटने का काम, लोगों के साथ में धोखा करने का काम, लोगों के साथ में झूठ बोलने का काम कांग्रेस ने किया। और उसी की परिणति हुई कि उनके अंदर से लोग के जो विकास के साथ थे भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए और शिवराज जी के नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के साथ 6 महीने में चले। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये बात आप निकाल सकते हैं इस बात को। पिछले 6 माह में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितने विकास के रास्ते सागर विधानसभा में शायद इतिहास उसका दावा बनेगा और ये बिल्कुल सत्य बात है। कमलनाथ जी यहाँ राज्यसभा करके गए हैं। कमलनाथ जी ने यहाँ कहा है कि 15 महीनों में मेरी यहाँ पर कोई विधायक न होते हुए मैंने यहाँ विकास कार्य किया है, यहाँ पर बहुत कुछ दिया। माननीय कमलनाथ जी जो आपके प्रतिनिधि बनकर जो आज उम्मीदवार कांग्रेस के हैं, जरा उनके को, उनके कामकाज को, उन्होंने जो व्यवहार यहाँ क्षेत्र की जनता के साथ किया है उसको उठा के देख लीजिए। कैसा उन्होंने आगर में मचाया है, कैसी तोड़फोड़ उन्होंने आगर की है, कितने निरीह लोगों के साथ, सरपंचों के साथ जेल पहुंचाने की कार्रवाई शुरू की है। आतंक का वातावरण कांग्रेस के सामने खड़ा हुआ है और वही कारण है आज दिख रहा है जनता के बीच में। जनता बिल्कुल मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार मनोज मनोहर बंटी उपलाल ये हजारों मतों से इस क्षेत्र से निश्चित रूप से जीतेगा। हम दावे के साथ में, विकास के साथ में, और हम कार्यकर्ता आधारित हैं। हम हमेशा कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव लड़ते हैं, इसलिए हम मतदान केंद्र से हमारी मजबूत है, हमारा काम मजबूत है, हमारा नेता मजबूत है, हमारा उम्मीदवार मजबूत है। इसी आधार पर हम जीतेंगे। यही मेरा एक अभी आपका क्या मैनिफेस्टो है? देखिए, हम तो हमेशा जो मैंने शुरुआत में कहा कि हम केवल विकास की बात करें। अभी हमने इस पिछले 6 माह में भी हमने कहा कि कई ऐसे डैम जो लंबे समय से शायद हम पहले भी करना चाहते थे, बाकी रह गए थे, उनकी भी स्वीकृति की इस क्षेत्र में उनमें टेंडर किया है। और अभी भी कानून को तहसील दर्जा देने का विरोध के लिए हमने आगर में एक लॉ कॉलेज का लंबे समय से पेंडिंग मामला था, वर्षों से पेंडिंग था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद वो लॉ कॉलेज खुला भी, चालू भी हुआ, एडमिशन चालू हुए। ये बहुत बड़ी
बड़ी बात है। इससे साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में कहीं अंतर नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है, विकास की बात करती है, इसलिए विकास ही करती है। गरीब से गरीब व्यक्ति का भला करने की बात करती है तो वहाँ दिखता है छवि में, विकास होता है। अगर जिला बनने से लेकर आज तक की कितना क्रम देखेंगे तो अगर बोलता है विकास बोलता है, चीज़ दिखती है, काम दिखते हैं, तो बिल्कुल इस पर चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला बड़ा कार्य क्या है? देखिए भाई, आम लोगों की भलाई के हित में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो हित में काम किए जाते हैं वो लगातार होते हैं। किसानों के हित में किए जाते हैं वो होते हैं। कहीं न कहीं कोई छोटी मोटी बातें भी होती है तो उनको दूर करते हैं, विकास के रास्ते हो जाते हैं जिसे खोलना। यही भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है, यही हमारा संकल्प है और इसी को आगे लेकर हम बढ़ रहे हैं। यही मेरा आपसे से निवेदन है। युवा और वरिष्ठ दोनों में फर्क होता है। युवा अलग तरीके से सोचता है और वरिष्ठ अलग तरीके से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी यहाँ लगे हुए हैं और युवा कार्यकर्ता भी यहाँ लगे हुए हैं। तो युवा किस प्रकार सोचता है, किस प्रकार इस सीट को निकालने की सोचता है, किस प्रकार जीत की सोचता है? भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक सीट रही है आगर विधानसभा। यहाँ वरिष्ठों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में युवा मोर्चा, आगर के युवा साथी, भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता उनके मार्गदर्शन पे, संगठन के आदेश पे काम करते हैं। पार्टी जो गाइडलाइन देती है उसमें काम करते हैं। और इस बार का चुनाव युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी और अन्य भारतीय जनता पार्टी के जो अनुषंगिक संगठन है सब मिलकर लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पे जीतता है। आपके सामने वाली विरोधी पार्टी भी युवा है और विरोध यहाँ से काम भी उनका बहुत सारा हुआ है, तो किस प्रकार लगता है कि युवा उनको भी चाहेंगे कि आपको चाहेंगे? देखिए, उनके युवाओं में और हमारे युवाओं में बहुत अंतर है। एक बात आती है संस्कार की। हमारे संस्कार जो सनातनी संस्कार है और उनके संस्कार जो उनकी विचारधारा जो है, जो देश को तोड़ने वाली। आपने कभी नहीं सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के युवा ने कभी दादागिरी करी। उनके युवा सड़कों पे दादागिरी करते हैं। कहीं आपने NSY का कार्यक्रम देखा होगा, वहाँ पे किसी ठेले वाले को परेशान कर देते हैं, किसी चाय वाले को परेशान कर देते हैं। हमारा कार्यकर्ता संस्कारित कार्यकर्ता है और उनके युवा और हमारे युवाओं का कंपैरिजन कभी नहीं हो सकता। और किन चीज़ों के माध्यम से मतलब युवाओं को तो लड़ाई जा रहा है, लेकिन युवाओं के अलावा क्या सोचती है भारतीय जनता पार्टी? क्या क्या फायदे करेगी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश को बहुत कुछ दिया है। उसमें से अगर आप आगर जिले को देखोगे तो आगर जिला बहुत लाड़ का जिला कह सकते हैं, क्योंकि शिवराज जी ने आगर को जिला बनाया है। शिवराज जी ने यहाँ का कलेक्ट्रेट भवन बनाया है। शिवराज जी ने यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र दिया है। शिवराज जी ने यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया है। ये जो ट्रामा सेंटर, इतना बड़ा जिला हॉस्पिटल है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आप यहाँ की सड़कें ले लो, गांव में सड़कें हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना जो अटल बिहारी वाजपेयी ने तो चलाई। कमलनाथ जी यहाँ पर आगर के एक मंच से बोल के गए हैं कि मैंने आगर को इन 15 महीनों में विधायक ना होने के बाद भी बहुत कुछ भी नहीं दिया। ये क्षेत्र की जनता अच्छे से जानती है, इसलिए 18 में भी हम यहाँ पे जीते थे और आज भी हम यहाँ पे पूर्ण अच्छी स्थिति में जीतेंगे, अच्छे मतों से जीतेंगे। ये हम भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा और सब आश्वस्त हैं इसलिए। ठीक है साहब, आपका परिचय? मैं ओम मालवी हूँ, भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिले का उपाध्यक्ष हूँ। हमारे साथ रामकृष्ण कुमार जी खड़े हैं, कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस को जिताने में लगे हुए हैं। विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं भाई साहब, और इस बार बताते हैं कि किस प्रकार कांग्रेस यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, किस प्रकार यहाँ पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है भाई साहब, किस प्रकार जीतने की संभावना लग रही है? देखिए, इस बार आगर विधानसभा ही नहीं 28 सीटों पर जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो लीडर हैं सारे एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और ऐसा माहौल हमने पहले कभी नहीं देखा जिस बार कमलनाथ जी के नेतृत्व में दिखाई दे रहा है। कमलनाथ जी को प्रदेश की जनता इतना पसंद कर रही है, उनके 15 महीने का जो कार्यकाल रहा है उन कार्यकाल को जनता ने सराहा है और निश्चित मानिए कि जो चुनाव के परिणाम आएंगे वो निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में आएंगे और 28 के 28 सीटों पर कांग्रेस। भाजपा के लोग जो है वो विपिन वानखेड़े की एक छवि जो है वो गुंडा तत्व के लोगों में गिन रहे हैं, या 15 महीनों के कार्यकाल को उनको बता रहे हैं कि उन्होंने 15 महीनों के कार्यकाल में एक तरफा गुंडागर्दी की है, दलाली की है। तो इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, ये बीजेपी का चुनाव जीतने का जुमला होता है और जब भी चुनाव आते हैं इस टाइप के जुमले वो निकालती है और इस टाइप के जुमले
देती है। विपिन वानखेड़े एक बहुत अच्छा सरल और सौम्य व्यक्ति है जो आसानी से लोगों के बीच में उपलब्ध होकर काम करता है और 15 महीने कार्यकाल में उसने बहुत सारे लोगों का आगर विधानसभा के लोगों का काम किया है। ऐसा नहीं है कि उसने जो है सरकार में काम नहीं किए, बहुत सारे काम किए हैं और ईमानदारी से काम किए और आने वाले समय में भी जब सरकार नहीं थी तब भी जो है यहाँ पे मिलकर काम कर रहा है और अपनी छवि बनाई है उसने, तो निश्चित मानिए आगे की विधानसभा की जनता भी उसके साथ है। इस क्षेत्र में गद्दारी वाला फॉर्मूला आपके यहाँ पर नहीं है, क्योंकि कई सीटों पर उपचुनाव इसलिए हो रहे हैं कि वहाँ पर पार्टी चेंज कर दी गई थी और गद्दारी वाले जुमले बोले जा रहे हैं। यहाँ पर गद्दारी वाला जुमला नहीं है। यहाँ पर जो विधायक थे वो शांत हो चुके हैं, उनका बालक यहाँ पर विधानसभा से चुनाव लड़ रहा है, तो इसमें क्या कहना है आपका कि उसकी छवि यहाँ पर सुधरी है, उसने राजनीति यहाँ से प्रारंभ की है, तो किस प्रकार आपकी हमारे जो विधायक यहाँ के थे शांत हो गए, उनके बेटे हैं, लेकिन बच्चे हैं, अभी परिपक्व नहीं है, इतनी उनमें अभी उनकी समझ नहीं है, सोच नहीं है। रहा सवाल कि हमारे जनता ने, हमारे क्षेत्र की जनता ने उनको विधायक बनाया, सांसद बनाया। नहीं भाई साहब, लेकिन दोनों की एज सेम, अगर देखी जाए तो विपिन वानखेड़े भी सेम एज के हैं। मैंने ये बोला कि राजनीति में जो है उनका जो राजनीति में जो उनकी इतने परिपक्व नहीं है। मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ, एज की बात नहीं कर रहा हूँ। राजनीति में परिपक्वता नहीं है, इस कारण से क्या इतनी समझ नहीं है। हमारे विपिन वानखेड़े जो है पिछले 10 साल से NSY के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और पूरे प्रदेश में दौरे करते हैं और उनको राजनीति का बहुत अच्छा अनुभव है। और जब हम बता रहे थे कि आपने ऐसा बताया कि पूर्व विधायक के बेटे हैं और उन्होंने क्या किया है, तो 2-3 बार के विधायक सांसद बनने के बाद भी क्षेत्र में कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि नहीं दी है, जिसके कारण जो है पब्लिक उनके साथ खड़ी रहे, जनता उनके साथ खड़ी रहे। लेकिन 15 महीने में विपिन भाई ने बहुत सारे काम किए हैं और उसका परिणाम ये है कि आज जनता और अगर विधानसभा जनता। आपका परिचय वैसे? मेरा नाम राजकुमार गोरे, मैं 2014 में विधानसभा लड़ चुका हूँ आगर विधानसभा से। वहीं बड़ौद में कांग्रेस के उम्मीदवार विपिन वानखेड़े जनता के दर पहुंचे, पर बीच बाजार में भीड़ नहीं जुटा पाए। चंद कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं। श्री वानखेड़े ने अपनी खानापूर्ति कर वहां से गायब हो गए। जब हमने लोगों से पूछा तो लोगों का कहना है कि 15 महीने में गाड़ी के शीशे तक नीचे नहीं उतरते। आज रोड पर उतर भी गए तो फर्क नहीं पड़ता। जहां कांग्रेस की हालत देखकर लगता है कि वानखेड़े की सेना इस बार भी कोई कर्तव्य नहीं दिखा पाएगी। 7 न्यूज़ के लिए खास रिपोर्ट।